नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक किताब का जिसका सभी प्यारे साथियों को बेसब्री से इंतजार था। किताब आई है पप्पू सिंह जी प्रजापत की और यह है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति। प्रागैतिहासिक काल से एकीकरण का तो इसमें राजस्थान का इतिहास है और कहा गया है कि यह नवीन, समग्र और प्रामाणिक विश्लेषण है और साथ में इसमें कला संस्कृति का पार्ट भी जोड़ा गया है। ठीक है। लेखकों में पप्पू सिंह प्रजापत, श्री राम नायक, कुलदीप फेनिन है। तो यह किताब आई है और काफी डिटेल में किताब आई है। किताब मेरे पास मैं लेकर आ गया हूं मार्केट से। तो इस किताब में हम देखेंगे क्या कुछ है नया और क्या कुछ अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि पप्पू सिंह प्रजापत जी जो हैं यह अपने इतिहास लेखन के उस कौशल के लिए जाने जाते हैं जिसमें इतिहास के तथ्यों को मेरे अनुमान के अनुसार तो पाताल लोक से खोज करके किताबों में लिखा जाता है। इतिहास में नवीन अनुसंधान के लिए मैं पप्पू सर का धन्यवाद भी देता हूं। तो आइए एक परिचर्चा करते हैं और जानते हैं कि यह किताब किस तरह से आप लोगों के लिए उपयोगी है। और जब भी कोई लेखक कोई किताब लिखता है तो यह तय है कि उस किताब में काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन कुछ कमियां भी रह जाती है। तो एक सही रिव्यू वही होगा जब मैं आपको इस किताब के बारे में बताऊं कि इस किताब की क्या क्या अच्छाइयां हैं और क्या क्या बुराइयां हैं। हालांकि कोई भी किताब बुरी नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक किताब हमें ज्ञान देती है, प्रत्येक किताब हमें जानकारी उपलब्ध करवाती है, प्रत्येक किताब हमारा ज्ञानवर्धन करती है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी कमियां रह जाती है जिनके बारे में मुझे बताना मेरे लगता है कि मेरा कर्तव्य है। ठीक है। तो एक निर्विवाद होकर के आपके समक्ष इस किताब के संदर्भ में बात करूंगा। मैं इस किताब को कल लेकर के आया था, तो मैंने लगभग लगभग एक लंबा समय दिया इसको कल और आज में। ठीक है। और तो आइए एक परिचर्चा करते हैं इस संदर्भ में। चलिए शुरू करते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं एक रिव्यू के साथ कि राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति की जो यह किताब आई है पप्पू सिंह प्रजापत, श्री राम नायक और कुलदीप फेनन के द्वारा लिखी गई है। इनकी किताबों के बारे में हमने पहले भी चर्चा करी। पहले भी इनकी प्राचीन भारत एक नवीन सर्वेक्षण आया, तराइन से पानीपत आया, मुगलकालीन भारत आया, फिर इन्होंने फर्स्ट ग्रेड और कई सारी किताबों का प्रकाशन किया। तो एक चीज़ सामान्यतः देखने को मिली कि इनकी किताबों में मैटर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस किताब के बारे में सबसे पहले परिचर्चा करते हैं। किताब पर एमआरपी जो है वो 499 रुपये की है और मुझे यह किताब जो है लगभग लगभग 430 रुपये की मैंने मिली है। और पीछे लेखकों का परिचय है। कवर पेज की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लग रही है और कुल मिलाकर के पेजों की संख्या के बारे में अगर मैं परिशिष्ट को छोड़ दूं तो यहाँ पर आपके समक्ष राजस्थान इतिहास का जो कालखंड है इसमें 558 पेज है और राजस्थान कला संस्कृति जो है इसमें कुल मिलाकर के 268 पेज हमें देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो 5 2 7 लगभग 800 850 पेज की यह किताब है। और इस किताब की शुरुआत होती है राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति। कह रहे हैं कि आरपीएससी आरएसएसएमबी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके लिए है। चलिए, यह इस किताब का पहला एडिशन है जो जनवरी 2025 में निकाला गया है। लेखक मूल रूप से पप्पू सिंह प्रजापत है और सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इसकी इंडेक्स की, तो आजकल जिस तरह से राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की किताबें निकाली जा रही है, सैकड़ों किताबें हैं, उनसे यह किताब थोड़ी सी अलग है। क्यों है? यह एक गाइड होने के साथ साथ एक टेक्स्ट बुक के रूप में भी मानी जा सकती है। इसमें आप देखेंगे राजस्थान के इतिहास के कुल मिलाकर के जो है 28 अध्याय हैं और ये 558 पेज में है। और जबकि इससे लगभग आधे में 268 पेजों में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के 20 अध्याय है। तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि इतिहास के लेखक है पप्पू सिंह जी प्रजापत, तो इन्होंने अपनी इस किताब में भी राजस्थान के इतिहास को ही महत्व दिया है। क्या ठीक है? अब जब हम इंडेक्स को देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए राजस्थान का प्राक और आद्य ऐतिहासिक है, जबकि राजस्थान प्रमुख सभ्यता स्थल को 2 भागों में बांट दिया, नहीं तो सामान्यतया एक ही भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद कुछ नए टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं, जैसे प्राचीन राजस्थान की शासन व्यवस्था, समाज, धर्म, संस्कृति। सामान्य तौर पर राजस्थान इतिहास की इन किताबों में इसे शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। चलिए, एक नया टॉपिक है मुस्लिम प्रतिरोध। इन टॉपिक को भी शामिल नहीं किया जाता है और नॉर्मली जो भी जैसे चौहान हो गया, ठीक है, हम आपके गुहिल वंश हो गया, सिसोदिया हो गया, तो उन्हीं में इन्हें शामिल कर दिया जाता है।
मुगल राजपूत संबंध, यह भी एक अलग टॉपिक है। मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था, समाज संस्कृति, सामंतीय प्रथा, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं और कहीं सारे प्रश्न बनते हैं। फिर आधुनिक भारत में इन्होंने मराठों के प्रसार, उत्तरकालीन मुगल परिस्थितियों को बात कही, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, परमोस्ता, ठीक है, 1857 की क्रांति, ठीक है, इन टॉपिक पर बात की है इन्होंने। और आधुनिक शिक्षा और समाचार पत्र, जिसे हम जागरूकता का उदय कहते हैं, उसको यहाँ पर शामिल किया है। फिर राजस्थान कला संस्कृति में मूर्ति कला से शुरुआत करते हुए लगभग सारे टॉपिक को कवर किया है और परिशिष्ट में प्रमुख इतिहासकार और संदर्भ ग्रंथों की बात कही गई है। ये इसका प्राकथन है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय है। राजस्थान की इस ऐतिहासिक परिचय से जब इन्होंने अपनी किताब की शुरुआत की तो राजस्थान नाम से इन्होंने बात करी, प्रागैतिहासिक स्वरूप क्या है, कुछ देसी रियासतों के बारे में इन्होंने जानकारी रख दी, ठीक है। प्राचीन स्थल और वर्तमान स्थल, यह नाम सामान्यतः हमारी परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं कि मत्स्य जनपद क्या होता है, सूरसेन जनपद क्या है, योद्धा जनपद, माड़, मेवल, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। तो सामान्यतः किताब में इस तरह की बातें शामिल करना अपने आप में कुछ नयापन है। हालांकि किताब जो है ओवरऑल तौर पर थोड़ी लेंदी पड़ जाती है, तो अब जब लेंदी किताब आती है तो उसमें फिर थोड़ी सी विद्यार्थियों के लिए समस्या आती है कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। चलिए उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास के स्रोतों के बारे में। राजस्थान के इतिहास के स्रोतों को ही पुरातात्विक, साहित्यिक और पुरालेख संग्रहण के आधार पर इन्होंने विभाजन किया है और बहुत शानदार जानकारी इसमें इन्होंने प्रदान की है। अब देखिए सारे शिलालेख यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। पेपर की क्वालिटी लगभग एक बार में देखने पर 70 GSM, यानी कि काफ़ी अच्छा पेपर है। फ़ॉन्ट जो देखा जाए, ये तो फ़ॉन्ट भी काफ़ी अच्छा है, इसको पढ़ने में जो है दिक्कत नहीं होगी। चीज़ों को हाईलाइट किया गया है, कुछ चीज़ों को बोल्ड किया गया है, जो ये दिखाती है कि आप इनके ऊपर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए या विशेष फोकस करिए, ठीक है। चलिए सारे अभिलेखों को, सारे शिलालेखों को इन्होंने शामिल किया है। बिजोलिया शिलालेख से अक्सर सवाल आते हैं तो बहुत डिटेल में इन्होंने दिया है, तो काफ़ी रिसर्च किया होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और इस परिस्थिति में यह कहना क्योंकि मैं स्वयं एक लेखक हूँ और मेरी 2 किताबें प्रकाशित होती है। पहली तो यह आती है इतिहास का प्रश्न बैंक, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड के लिए आती है ये व्याख्यात्मक हले, संपूर्ण भारत, विश्व और राजस्थान का, ठीक है। और ये पायल पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित होती है। दूसरी मेरी खुद की राजस्थान का इतिहास की किताब 2013 से पब्लिश हो रही है। अभी इसका 6ठा एडिशन मैंने निकाला था 2013, ठीक है। और 2024 में इसका अभी 6ठा एडिशन आया था। तो अगर मैं इस किताब की तुलना इस वाली किताब के साथ करता हूं, तो चूंकि मैंने अभी शुरुआत में भी कहा कि यह एक गाइड होने के साथ साथ एक टेक्स्ट बुक भी है, लेकिन इस किताब में मेरी वाली में जो है पॉइंट टू पॉइंट बातें कही गई है, ठीक है ना। वह बातें जो प्राय सामान्यतः, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमने साझा किए हैं, ठीक है। मुगल सत्ता के लिए मराठों से क्या क्या लड़ाई, सवाई जय सिंह का स्थापत्य, इस तरह से बातें हमने यहाँ पर कही है, ठीक है। जबकि इसमें बहुत डिटेल में दे रखा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखिएगा। इसके बाद फारसी भाषा के लेख इन्होंने अलग से दे दी हैं। अब कुछ बातें करते हैं, जब इस किताब को पढ़ा तो जैसे इन्होंने ये सारणी बना रखी है एक अलग से। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास के मोबाइल एप्लीकेशन पर। आप सभी प्यारे साथियों के लिए कुछ नए कोर्स आ रहे हैं। चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध कोर्स कौन कौन से हैं? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के पेपर 2 का कोर्स है। हिस्ट्री फाउंडेशन का कोर्स मैंने लॉन्च किया है, जो सभी पीजीटी एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा। यह कोर्स भारत भर में जितने भी इतिहास विषय की पीजीटी की परीक्षाएं होती है, उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन की हो, नवोदय विद्यालय की हो, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल यानी कि एमआरएस की हो, DSSB की हो, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की हो, एमपी, यूपी, बिहार, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या कोई भी स्टेट पीजीटी का पेपर हो, उसके लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी। विश्व इतिहास का एक कोर्स आपके लिए अलग से भी रहेगा। प्राचीन भारत का है, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत का कोर्स है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री पेपर 2 के, तो यह भी उपलब्ध है। और एक शानदार टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, बिल्कुल प्राचीन भारत के सेपरेट टॉपिक की अलग टेस्ट सीरीज है, तो वह इसी में आपको मिलेगी। इसी में मध्यकाल की, इसी में आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, राजस्थान की इतिहास, इन सब की टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज तैयार की गई है। तो यह कहां पर मिलेगा? यह मिलेगा गूगल प्ले स्टोर से। आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर 8802060952 रहने वाला है, ठीक है।
तो देरी किस बात की, अगर किसी भी प्रकार के कोर्स को लेने में आप असुविधा महसूस करते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8802060952 पर। डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बॉक्स बना करके चीज़ों को हाईलाइट किया है, यह हमें यह बताता है कि भाई आपको यह चीज़ें वो थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद इन्होंने जैसे हमारे राजस्थान के जो मध्य पाषाण उच्च पुषा पाषाण काल के स्थल होते हैं इनको अलग से दे करके बहुत अच्छा कार्य किया है। ये इसलिए कार्य किया है कि सामान्यतः असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का नव पाषाणकालीन स्थल नहीं है, ताम्र पाषाणकालीन स्थल नहीं है। जैसे गणेश्वर के बाद दरीबा, अहिरवाला, बालेश्वर, चिपलाटा, बेहर, मोटुका, ये सब चीज़ें अच्छी है। इनसे अगर कोई डीप में सवाल आता है तो ये चीज़ अच्छी है। दूसरी, इन्होंने जब भी राजवंश के परिप्रेक्ष्य में बात की है तो एक चीज़ देखने को मिली पूरी किताब के, मैं पूरी किताब तो पढ़ नहीं पाया लेकिन एक ओवरव्यू जो मैंने देखा, जैसे गुर्जर प्रतिहार राजवंश है तो इन्होंने एक सारणी यहाँ पर तैयार कर दी, क्योंकि कई बार देखा गया है कि हमारी परीक्षा में 4 राजाओं का क्रम दे दिया जाता है, 4 में से हमें 2 पता होते हैं, ठीक है ना, कि भाई ये कौन है यह कौन है, और 2 नहीं पता होता तो वहाँ पे सीक्वेंस की समस्या आती है। तो एक बार इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक थोड़ी सी मुझे यहाँ पर एक कमी इसमें यह लगी कि जब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं चौहान राजवंश, आप देखिएगा, ठीक है, ये पूरे चौहान राजवंश के ही शासक खुले हुए हैं। चौहान वंश, चौहानों की उत्पत्ति है, चौहानों का मूल स्थान है, चौहानों के संदर्भ में सारणी है, किस प्रकार चंदन राज और ये लक्ष्मण नाडोल चला गया, ठीक है, गोविंद राज हो गया, चामुंड राय हो गया, ये सब चीज़ें दे रखी है। शाकंभरी के चौहान है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नाडोल के चौहान है, रणथंबोर के चौहान है, ठीक है, जालोर के सोनगरा चौहान है, सांचौर के चौहान आ गए, यानी कि पूरी तरह से जो है वो चौहानों का इतिहास है। इस चौहानों के इतिहास में राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों की यह सारणी देना मुझे थोड़ा सा व्यक्तिगत तौर पर अटपटा लगा। इसको प्रत्येक विद्यार्थी अपने नज़रिए से देख सकते हैं। इस सारणी को जो है आप राजस्थान की जो सभ्यताएं वाला अध्याय है ये वाला, यहाँ पर दिया जा सकता था, तो पूरा मैटर जो है वह एक जगह हो जाता, विद्यार्थी को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाकी हो सकता है जब ये सारणी बनाई गई हो तो लेखक का कुछ अलग मत रहा हो, यह देखने लायक बात होगी, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर डिफरेंट भी लिख दिया। चलिए, अब गुहिल वंश के बारे में परिचर्चा करते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे थोड़ी सी चीज़ें देखने को मिली। क्या देखने को मिली, जब गुहिल वंश पढ़ रहे हैं तो गुहिल वंश के बाद जब फतेह सिंह जी हो गया, पूरी सारणी आ गई, बहुत अच्छा, ये काम बहुत अच्छा किया है इन्होंने। गुहिलों की कुछ और भी शाखाएं आ गई, ठीक है। गुहिलों में महात्मा गांधी की राजस्थान यात्रा देना फिर वही अटपटा लगता है, इसे आप राजनीतिक राजस्थान में दे सकते थे, या फिर एक ऐसी सारणी बनाई जा सकती थी जिसमें हमें उसमें तथ्य डाले जा सकते थे, या राजस्थान के संदर्भ में कुछ सारणीबद्ध विवेचना यहाँ पर की जा सकती थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? लेकिन फिर भी प्रयास बहुत अच्छा था। देखिए, 1-2 कमियों की वजह से पूरी किताब को यह कह देना कि वह अच्छी नहीं होती है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं केवल एक निष्पक्ष यहाँ पर आपके लिए इसका रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा उद्देश्य बेसिकली उन विद्यार्थियों के लिए इस किताब का रिव्यू करना है जो इस किताब को लेने वाले हैं। किताब नो डाउट बहुत मेहनत के बाद लिखी जाती है। मैंने खुद ने 2 किताब लिखी है तो मुझे इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। सर की किताब, पप्पू सर की किताब तो वैसे भी बेहतरीन होती है, अल्टीमेट होती है। मैं तो इतिहास के परिप्रेक्ष्य में इन्हें गीता बाइबिल कहता हूँ। सब कुछ मिलेगा, जो कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। चलिए, हल्दी घाटी के युद्ध में इस तरह की जानकारियाँ देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह मेवाड़ में दी जाती है तो ठीक रहता है, या राठौड़ों में दी गई है, थोड़ा सा यह अलग बन जाता है, ठीक है। चलिए, थोड़ी सी और परिचर्चा करते हैं, और काफ़ी अच्छी जानकारियां हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे राणा सांगा के बारे में बात करते हैं, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। खानवा का युद्ध है तो एक नया नाम आया, कनवाहा, ठीक है। यह वास्तव में काफ़ी अध्ययन के बाद ही पता चला होगा, ठीक है। किस किस ने क्या क्या भाग लिया वो सारी जानकारियाँ यहाँ पर मिलती है। खानवा के युद्ध की सैन्य संख्याओं को लेकर के अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं, तो इन्होंने बाकायदा पृष्ठ पर बात की है कि बाबरनामा का भाग 2 है, पृष्ठ संख्या 562 है। सांगा के साथ ये सब गुलबदन बेगम है, निज़ामुद्दीन है, फरिश्ता है, मुंतबुल लुबाब है, महासिर उल उमरा है, वंशावली राणा जी की, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। इस तरह से चीज़ें लिखना वास्तव में बेहतरीन बन जाता है, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में जानकारी थी, आधी जानकारी वहाँ है, आधी यहाँ पर है, ठीक है। यह वाला अध्याय मध्यकालीन राजस्थान, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजस्व, उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य के परिप्रेक्ष्य में जानकारी बेहतरीन है। यह वाली जानकारी आपको हर कहीं नहीं मिलती है, ठीक है।
यह वाला जो अध्याय है किताब का, राजस्थान मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था, ये वाला अध्याय प्राय कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए, तो इसको पढ़ा जा सकता है और बहुत संक्षेप में बहुत अच्छी सी बातें इन्होंने यहाँ पर कही है। ठीक है, चलिए, इसके बाद अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ सामंती व्यवस्था का, ये अध्याय ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ तथ्य जो बार बार यहाँ पर हाईलाइट होने चाहिए और इन्होंने लिखे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इनको पढ़ने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और इन्होंने जैसे बीकानेर की अलग कर दी, जयपुर की अलग कर दी, जैसलमेर कोटा की अलग अलग कर दी, तो ये सब चीज़ें जैसे इक्के बड्डी, ठीक है, इस तरह की शब्दावली पूछ ली जाती है। फिर इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की उपनाम यहाँ पर कर दिए। चलिए, कोई बात नहीं। फिर आधुनिक राजस्थान की शुरुआत यहाँ से मानी गई है। अब आधुनिक राजस्थान में इन्होंने दुर्गों के शामिल कर लिया, फिर कोई बात नहीं, ये चलता है। इसके बाद राजस्थान की कला संस्कृति पर आते हैं। राजस्थान के एकीकरण में इस तरह से चार्ट बना करके देना विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। इससे चीज़ें जो है वह तुलनात्मक रूप से जल्दी याद होती है। एक इतिहास विषय का विद्यार्थी और राजस्थान इतिहास संदर्भ में किताब लिख करके दूसरी राजस्थान के इतिहास की प्रशंसा करना वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन जब लेखक ने किताब अपने तन मन से लिखी हो और अपने मनन से लिखी हो, अपने रिसर्च से लिखी हो, शोध से लिखी हो, तो प्रशंसा करना बनता है। यहाँ पर बधाई के पात्र हैं पप्पू सर, बेहतरीन किताब लिखी है इन्होंने। और जब राजस्थान की कला संस्कृति की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर 268 पेजों में यह मैटर इन्होंने लिखा है। इतने तुलनात्मक रूप में राजस्थान के इतिहास के जहाँ पर इन्होंने 558 पेज लिए हैं, वहीं राजस्थान कला संस्कृति में 268 पेजों में कला संस्कृति को समेटना तुलनात्मक रूप में कम रहेगा, ये तो मैं कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए, अब जैसे राजस्थान में मंदिर स्थापत्य की बात करते हैं तो इन्होंने जिले वाइज मंदिर लिखे हैं। जैसे अजमेर के अलग लिखे हैं, ब्यावर, टोंक, नागौर, जयपुर ग्रामीण। तो मुझे लगता है कि जब जिले ख़त्म किए गए हैं तो उसके पहले ही लिख दी गई। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ मेरे प्यारे साथियों से कि जिलों के चक्कर में पढ़ कर के अपनी जीके को बर्बाद मत करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सामान्य तौर पर नए जिलों से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, यह मैं आपको बता दूं। कोई इक्का दुक्का प्रश्न आ जाए तो पुराने ज्ञान से हल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जिलों के आधार पर ये चीज़ें बताना अपने आप में बेहतरीन काम होता है। और जोधपुर ग्रामीण हो गया, बालोतरा हो गया, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, इस तरह के जिले देना। राजस्थान के प्रमुख सूर्य मंदिरों की एक साथ सारणी देना बेहतरीन है, बहुत शानदार कार्य है। चलिए, इसके बाद जो मैं इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ वह है राजस्थान की प्रमुख संत महिलाएं। जितनी भी राजस्थान की संत महिलाएं हुई हैं उनको एक सारणी में देना काबिल तारीफ है। राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदायों के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। क्लियर, चलिए, इसके बाद राजस्थान के लोकगीत जो है इनको बहुत कम इन्होंने दिया है, लेकिन फिर भी ठीक है। सामान्य तौर पर पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक जाति का लोकगीत नहीं है, लेकिन लोकगीत के संदर्भ में राजस्थान कला संस्कृति के कई सारे ऐसे अध्याय हैं जिनमें मैटर को बढ़ाया जा सकता था। ठीक है, और जब हम बात करते हैं राजस्थान के मेला प्राधिकरण 2014 के द्वारा 42 मेलों को पंजीकृत किया गया तो सारणी दे दी। एक इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, परिशिष्ट में जो है वह राजस्थान के प्रमुख इतिहासकारों की सूची डाली है। कवि सूर्यमल मिश्रण है, मोहत नैणसी जी हैं यहाँ पर, कर्नल जेम्स टोड है, डॉक्टर LP टेसीटोरी, गौरीशंकर हीरा चंदोजा, कवि श्यामल दास है। तो इस सूची के माध्यम से हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। राजस्थान आधुनिक काल के कुछ महत्वपूर्ण शोधपूर्ण ग्रंथों के बारे में सूची डालना वास्तव में अच्छी बात है। ठीक है, फिर हम देखते हैं, ये देखिए, राजस्थानी लोक जीवन की कुछ शब्दावलियाँ जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है लेकिन हम उनको नहीं पढ़ते, तो इनको चित्रों के माध्यम से दिखाना बहुत अच्छा लगता है। इससे विद्यार्थी की रुचि जागृत होती है और हमारी संस्कृति के प्रति उसकी जानकारी बढ़ती है। क्योंकि मैं खुद जब पढ़ाता हूँ तो चित्रों के और मानचित्रों के माध्यम से ही पढ़ाता हूँ। संदर्भ ग्रंथ कौन कौन से लिए, तो काफ़ी अच्छे और काफ़ी शानदार किताबों का प्रयोग करते हुए इन्होंने ये सारी जानकारियाँ हमें उपलब्ध करवाई है। देखिए, पेपर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, किताब समग्र रूप में देखी जाए तो एक अच्छी है। और राजस्थान इतिहास की जिसके बारे में अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी किताब जिसकी तलाश थी शायद वह पूरी हो गई, लेकिन हाँ, इसको पढ़ते हुए थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार इस तरह की किताबें जब लेंदी होती है और सारी जानकारी को कवर करती है तो विद्यार्थी के मन मस्तिष्क और पटल पर जो है उनको उतरने में थोड़ा सा समस्या आती है। लेकिन फिर भी अगर 2-3 बार इस तरह की किताबों को पढ़ लिया जाए तो आसान हो जाता है। आपके आसपास जो भी बुक डिपो है वहाँ पर यह उपलब्ध हैं। ठीक है, बाकी ऑनलाइन भी ये किताब मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। इनका ऑनलाइन जो है माई बुक पिकअप
डॉट ऑनलाइन है, ये प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है राजदीप बुक वालों का, इनमें मिल जाएगी। पायल बुक हाउस हो गया, ये इनके वितरक हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो बहुत अच्छी किताब है। और मैं यही कहूँगा, अगर वह विद्यार्थी जो भी फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर 2 साल या 2.5 साल या 3 साल बाद कोई प्रतियोगी परीक्षा देने की तैयारी में है, असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड या राजस्थान में आयोजित कोई भी परीक्षा जिसमें राजस्थान का इतिहास आता है, तो उनके लिए किताब तो रामबाण साबित होगी। ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी आप हमारे ऑनलाइन कोर्स के लिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर इतिहास विषय के सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, क्योंकि इतिहास के संदर्भ में शानदार जानकारियां हम आपको समय समय पर उपलब्ध करवाते रहते हैं। आप कर रहे थे इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। बाकी एक बात बता दूं कि अगर रिव्यू करते समय कुछ शब्द या कुछ वाणी जो है वो ऊपर नीचे हुई हो तो हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। और क्योंकि कहते हैं कि क्षमा मांगने से जो है वह बल मिलता है। तो बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद। चैनल पर आए उसके लिए धन्यवाद। ऑनलाइन कोर्स के लिए आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास के मोबाइल एप्लीकेशन पर। आप सभी प्यारे साथियों के लिए कुछ नए कोर्स आ रहे हैं। चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध कोर्स कौन कौन से हैं? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के पेपर 2 का कोर्स है। हिस्ट्री फाउंडेशन का कोर्स मैंने लॉन्च किया है, जो सभी पीजीटी एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा। यह कोर्स भारत भर में जितने भी इतिहास विषय की पीजीटी की परीक्षाएं होती है उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन की हो, नवोदय विद्यालय की हो, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल यानी कि एमआरएस की हो, DSSB की हो, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की हो, एमपी, यूपी, बिहार, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या कोई भी स्टेट पीजीटी का पेपर हो, उसके लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी। विश्व इतिहास का एक कोर्स आपके लिए अलग से भी रहेगा। प्राचीन भारत का है, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत का कोर्स है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री पेपर 2 के, तो यह भी उपलब्ध है। और एक शानदार टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, बिल्कुल प्राचीन भारत के सेपरेट टॉपिक की अलग टेस्ट सीरीज है, तो वो इसी में आपको मिलेगी। इसी में मध्यकाल की, इसी में आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, राजस्थान की इतिहास, इन सब की टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज तैयार की गई है। तो ये कहां पर मिलेगा? यह मिलेगा गूगल प्ले स्टोर से। आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर 8802060952 रहने वाला है। ठीक है, तो देरी किस बात की? अगर किसी भी प्रकार के कोर्स को लेने में आप असुविधा महसूस करते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8802060952 पर। डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन।